एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन की, जिसका नाम है रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए ये रिएक्शन किस लिए इस्तेमाल करी जाती है। ये रिएक्शन इस्तेमाल करी जाती है एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट करने के लिए एल्डिहाइड में। तो यहाँ पे हमने कुछ लाइन्स लिख रखी हैं, देखिए कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसिड क्लोराइड इनटू एल्डिहाइड। अब एसिड क्लोराइड क्या होता है, इसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो एसिड क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है RC डबल बॉन्ड OCl। इसे कहा जाता है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। अब यहाँ पे जो ये R है, R क्या होता है, कोई अल्काइल ग्रुप होता है जिसके स्थान पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं CH3, C2H5 या फिर अपनी तरफ से कोई भी हाइड्रोकार्बन आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस नेमिंग रिएक्शन में क्या कह रखा है, रोजनमंड रिडक्शन। देखो रिडक्शन वर्ड आ रहा है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें एडिशन हो रहा होता है हाइड्रोजन का, उसे कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब साइंटिस्ट ने क्या किया था, साइंटिस्ट ने एक रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया था जिसका काम था हाइड्रोजन को प्रोवाइड करवाना। यहाँ पे उन्होंने जो कैटेलिस्ट लिया था वो लिया था पैलेडियम BaSO4, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट था और क्या प्रोवाइड करवाता है, हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है। तो ये रिएक्शन इस्तेमाल करी जाती है एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट करने के लिए एल्डिहाइड में। तो होता क्या है, जैसे ही उसने एसिड क्लोराइड लिया था, उसने इसके अंदर एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया और वो रिड्यूसिंग एजेंट था आपका पैलेडियम BaSO4। इसका मेनली काम क्या था, इसका काम था रिडक्शन करना, यानी हाइड्रोजन को प्रोवाइड करवाना। तो जैसे ही इसने यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड होता है ये ब्रेकेज हो जाता है। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेकेज हो जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से बन जाता है आपका HCl एज ए बाय प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पे मैं HCl लिख लेता हूँ। प्लस में आपका क्या बन जाता है, देखो RC डबल बॉन्ड OH, और ये क्या है आपका, ये है आपका एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे ये बन गया आपका एल्डिहाइड। अब यहाँ पे एक और काम हो सकता था कि जरूरी थोड़ी है कि उसने जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करे है वो एक ही मॉलिक्यूल किया हो हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे हो तो ये भी सकता था कि एल्डिहाइड की रिडक्शन यहाँ पे ना रुके, बल्कि फर्दर यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोवाइड हो जाती और यहाँ से क्या हो जाता, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाता, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। यानी अगर मैं कहूँ कि कुछ ऐसा हो जाता कि एक हाइड्रोजन, देखो एक बॉन्ड टूट के यहाँ पे अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये क्या बन जाता, ये अल्कोहल बन जाता। अगर यहाँ पे ये रिएक्शन एल्डिहाइड के ऊपर नहीं रुकी होती तो आपका क्या बन सकता था, तो आपका बन सकता था अल्कोहल। तो यहाँ पे ये रिएक्शन ये केवल एल्डिहाइड पे ही क्यों रुकती है, यहाँ पे ये रिएक्शन क्यों नहीं चलती है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपसे कि एक्सप्लेन करें कि ये जो रिडक्शन रिएक्शन चल रही है आपकी एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड जो कन्वर्जन हो रहा है वो एल्डिहाइड पे ही क्यों रुकता है, अल्कोहल पे क्यों नहीं रुकता, तो आप इसका सिंपल सा जवाब देंगे कि जो ये हमने कैटेलिस्ट डाला है ये क्या कर देता है, रिएक्शन को डीएक्टिवेट कर देता है। यानी ये एल्डिहाइड की स्टेज पे रिएक्शन को रोक देता है और फर्दर जो रिडक्शन होता है उसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो आप यहाँ पे एक और लाइन लिख सकते हैं जो कि है कैटेलिस्ट डीएक्टिवेट द रिएक्शन। कैटेलिस्ट डीएक्टिवेट कर देता है रिएक्शन को, डीएक्टिवेट द रिएक्शन टू स्टॉप एट एल्डिहाइड स्टेज। और कहां पे रोक देता है, एल्डिहाइड स्टेज के ऊपर उस रिएक्शन को रोक देता है। एंड डू नॉट प्रोसीड्स, एंड या फिर कह लो आप डज नॉट प्रोसीड टू अल्कोहल, और अल्कोहल के ऊपर यानी अल्कोहल ये बनने नहीं देता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम कौन कर रहा है, यहाँ पे डीएक्टिवेट कर रहा है पैलेडियम BaSO4। तो अगर ये नेमिंग रिएक्शन आ जाती है तो आप ये कंसेप्ट आप लिख के आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।